अनुग्रह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। देखकर हालत को यूं ही तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमी पर आसियां बनाया उसने। मुंह फेर कर क्यों चला ओरे नादान, तेरे ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। एक बार चींटियों ने झुंड बनाकर उस आग की तरफ जा रहे थे, लेकिन उसका आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। जो बचाने वाला था वो आवाज दे रहा था, मत जाओ आगे, आग लगा हुआ है। लेकिन चींटी आवाज को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति फिर चींटी के रूप में आया और अपना मार्ग जाके उन्हें बताया कि देखो इस मार्ग क्या कि क्या मजाल जो यीशु मसीह को मिटाए। अरे यीशु मसीह तो एक ऐसा खुदा है जो मरे हुए मुर्दों को भी जिंदा। चाहे कुछ भी अगर वो कर सकता है, तो जब परमेश्वर उसके साथ है और परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ है और परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो संसार पर विजय पा सकता है। अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पैर दिया, रोगियों को चंगा किया। परमेश्वर ने बड़े बड़े काम को किया, इतना नहीं मुर्दों को भी जिंदा किया। हमारे पास स्वरूप है लेकिन समानता नहीं है। आज उसी समानता को प्रभु यीशु मसीह उसी समानता में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज से 2026 साल पहले पृथ्वी पर आया। हालेलुया। जीवित खुदा के हजूरी में आप सभी का स्वागत है। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक समय है, एक दौर है जिस समय प्रभु यीशु मसीह संसार के पापों को लेकर के अपने जिस्म पर लेकर अपनी जिंदगी में लेकर के कलवरी क्रूस पर लटके हैं। मैं अपने आत्मिक माता पिता का मैं बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने, मैं इस लायक नहीं था कि मैं आपके बीच में खड़ा हो सकूं, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि ऐसे मेरे जीवन में आत्मिक माता पिता आए जो बीच बीच में मुझे गाइडलाइंस देते गए और मैं सही रास्ते पे चलता गया। हालेलुया। तो क्रूस की कथा से हम लोग 5वें वचन सुनेंगे जो कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस से कहे हैं। उनके द्वारा कही गई बातें हैं जो आज हम आपके बीच में कुछ बातें बताएंगे जो आप सुने और आशीषित हों। आप निकाल सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 28 के बाद इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। कहा मैं प्यासा हूँ। जरा सोचने वाली बात है। जो जमीन चांद तारे दुनिया जहान को बनाने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद अपने मुख से कह रहे हैं। इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे तो आप लिखा है कि आफ्टर दिस जीसस नोइंग दैट ऑल थिंग्स वर नाउ कंप्लीट दैट द स्क्रिप्चर माइट बी फुलफिल्ड आई एम थर्स्टी। इसका मतलब हुआ आफ्टर दिस जीसस नोइंग, यीशु ने जानकर अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया पूरा हो और कहा मैं प्यासा हूं। आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूं। प्रभु यीशु मसीह को तो शारीरिक तौर से प्यास लग रही है। वेदना, मार पीट, गाली गलौज, ऊपर से 1.5 कुंटल का क्रूस। प्रभु यीशु मसीह बहुत तकलीफों के साथ, बहुत वेदनाओं के साथ, बहुत दुखों के साथ चले हैं। अंत में उन्हें कीलों से जड़कर कांटों का ताज पहनाकर मारकर टांग दिया गया। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह संसार के पापों को देखकर नहीं रह गया, उन्होंने संसार में आया। मैं कहना चाहूंगा कि देखकर हालत को यूं ही तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमी पर आसियां बनाया उसने। मुंह फेर कर क्यों चला ओरे नादान, तेरे ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। हमारे और आप इस दुनिया जहान के लिए परमेश्वर अपने आप को सूली पर चढ़ाए।
भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, मैं भैया के द्वारा सीखा हूँ, बड़े भैया दुर्गेश के द्वारा। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, तद रक्तम परमात्मम पुण्यदानम बलियागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रसन्नम अवश्यम। तद रक्तम परमात्मम, जो अपना रक्त बहाएगा, पुण्यदानम बलियागनम, जो बलि होगा, सर्व पाप परिहरो, सारे मानव जाति के पापों को जो हर लेगा। हालेलुया। सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और प्रभु यीशु मसीह ने खून दी और आजादी दी। मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा कि जब भारत देश में आजादी के लिए कोहराम मचा हुआ था, तो भारत देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने प्रभु के दास, प्रभु के खादिम के पास गए, साधु सुंदर सिंह के पास, और साधु सुंदर सिंह से बोले, बापू जी बोले कि साधु सुंदर सिंह, आज हमारे भारत देश की दुर्दशा बहुत खराब है, आप हमारे साथ आइए, आप हमारे भारत की आजादी में आपका साथ चाहिए। साधु सुंदर सिंह ने कहा, प्रभु के सेवक साधु सुंदर सिंह ने कहा, वो थोड़ा सा रुक करके उन्होंने कहा, बापूजी आप सही कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप इस आजादी में हम आपके साथ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ भारत की आजादी चाहते हैं, लेकिन मैं पूरे विश्व की आजादी चाहता हूं। मुझे क्षमा करिएगा बापूजी, मैं अपने मिशन पे चला हूं, आप अपना काम करिए, मैं आपसे दुखी नहीं हूं, आप अपना काम करिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और साधु सुंदर सिंह बहुत बड़े घर से आते थे, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा को खो करके एकदम निकल दिए और पूरे दुनिया को सुसमाचार सुनाने के लिए चल पड़े। मेरे भाइयों और बहनों, आज भी प्रभु यीशु मसीह हमसे, आपसे, इस दुनिया से बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उनका खून एक ही है। साइंस भी बताता है कि पूरी दुनिया में 8 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, आप सभी को पता होगा। और साइंस भी परमेश्वर के आगे घुटने टेक दिया है, और हम और आप क्या हैं? लोग साइंस कहता है, आप पाकिस्तान, नेपाल, भूटान कहीं भी चले जाइए, कहीं भी किसी का खून भी 8 ब्लड ग्रुप में ही से पाया जाता है। वो ब्लड ग्रुप 8 होता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ये खून, परमेश्वर जब इस दुनिया का प्रलय हो गया था, तो सिर्फ और सिर्फ 8 लोग बचे हुए थे। वो थे नूह की वंशावली, नूह के परिवार, उनके 3 बेटे, और वो लोग 8 लोग बचे थे। आज हम उन्हीं के कौम से हैं। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह हमसे, आपसे, इस दुनिया से, हमारे लिए, पापों के लिए इतना प्यासा था कि अपने आप को नहीं रह पाया, हमारे लिए अपने आप को कुर्बान हो गया। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमसे, आपसे, कलीसिया से, लोगों से, एक जनों से बातचीत करते हैं कि मैं प्यासा हूं। किस चीज की है प्यास प्रभु यीशु मसीह को? हाँ, मेरे यीशु मसीह को प्यास उन आत्माओं के प्रति जो आत्मा मर रही है। हाँ, मेरे यीशु मसीह को प्यास उन लोगों के प्रति जो अफीम, चरस, गांजा, दारू, भांग खाते हैं, जो गलत मार्ग पे चलते हैं, परमेश्वर तरस खाते हैं। हाँ, है मेरे यीशु मसीह का प्यास उन लोगों के प्रति जो ब्लड कैंसर, ट्यूमर, गांठ, रसोली जैसे बीमारियों से जूझ रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताते हैं, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने रोया, तरस खाया, बहुत उसका मन खेदित हुआ जब प्रभु यीशु मसीह संसार में मनुष्य बन के था। तो उन्होंने कहा है कि यह एक ऐसी भेड़ है जिसका कोई रखवाला नहीं है, कोई चरवाहा नहीं है। मेरे भाई, मेरे बहन, आज जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमें और आपको एक निर्णय लेना होगा कि हम परमेश्वर के प्यास को बुझाएं। परमेश्वर का प्यास है कि हम कई बार मसीह में होने के बाद भी गलत मार्ग पे चलते हैं। परमेश्वर की प्यास है हम सिद्ध बने, परिपक्व बने, परिपक्व बने, सिद्ध और सिद्धता में चलें। परमेश्वर की प्यास है कि हम भाईचारियों में रहें। परमेश्वर ने कहा अपने चेलों से कि तुम आपस में प्रेम रखो तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। डिसाइपल, तुम मेरे चेले ठहरोगे, आपस में प्रेम रखेंगे। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह हमसे, आपसे, जरा सोचिए, एक मित्र अपने परिवार के लिए, अपने मित्र के लिए अपना जान दे रहा है, कितनी बड़ी बात है। ओ प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके लिए
इतना ही नहीं, जब वो संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मौत से बाहर आ गए। हालेलुया। मौत से बाहर आ गए। कम आउट ऑफ द टूम ऑन द थर्ड डे। मेरा यीशु मसीह उस टूम उस कब्र से तीसरे दिन बाहर आ गए। अंत में यही कहना चाहूंगा कि मौत की क्या मजाल जो यीशु मसीह को मिटाए। अरे यीशु मसीह तो एक ऐसा खुदा है जो मरे हुए मुर्दों को भी जिलाए। हालेलुया। हम उस खुदा को मानते हैं, जीवित खुदा को मानते हैं। माय जीसस इज अलाइव। मेरा यीशु जिंदा है। आप इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों के जीवन में बहुत सारी आशीष लाए और आप सभी को जय मसीह की। हम लोगों ने क्या कर लिया था, चींटियों के जैसा अपना मार्ग चुन लिया था, और वो मार्ग था आग का। एक बार चींटियों ने झुंड बनाकर उस आग की तरफ जा रही थी, लेकिन उसका आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। जो बचाने वाला था वो आवाज दे रहा था, मत जाओ आगे, आग लगा हुआ है। लेकिन चींटी आवाज को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वो व्यक्ति फिर चींटी के रूप में आया और अपना मार्ग जाके उन्हें बताया कि देखो इस मार्ग का क्या है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए वो आग, आगे क्या लगा हुआ था, आग, उसी मार्ग में हम जा रहे थे। आज जो गुड फ्राइडे है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले ही बनाया था, कहा वेरी गुड, अच्छा है। मनुष्य क्या है, बहुत अच्छा है। लेकिन लास्ट में ने क्या कर दिया, बिगड़ गया। बिगड़ जाने के चलते प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आया, अपना जीवन मनुष्य रूप धारण करके, वह पूरे कायनात के बनाने वाला परमेश्वर ने हमारे और आपके बीच में आया और उन्हें जो चलना सिखाया, हमें कैसे चलना है, तब हम उस परमेश्वर को जान पाएंगे। और हम अपने कामों के द्वारा नहीं, अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा नहीं, लेकिन बस उस सलीब के ऊपर जब हम ध्यान करते हैं, जब उस घोड़े के ऊपर ध्यान करते हैं, जो सारे खून को हमारे लिए क्या कर दिया, बहा दिया, एक एक कतरों को बहा दिया। इसलिए जब हम उसे जानते हैं, जब समझते हैं, तब जाके वो गुड फ्राइडे हमारे जीवन में आशीष का कारण होता है। हालेलुया। मैंने 2013 में प्रभु को जाना और मैं बहुत कठिन परिस्थिति को लेकर आया था, और मैं वो परिस्थिति वही थी कि मैं अब आगे का मेरा घर परिवार भी नहीं रहेगा और हम भी नहीं रहेंगे। हालेलुया। लेकिन गुड फ्राइडे प्रभु यीशु मसीह तो चाहता है कि हम बच जाएं, चाहता है कि मनुष्य हमारे क्रूस के तले आ जाए, क्योंकि उसके क्रूस के तले वो शांति है, क्रूस के तले वो आनंद है। इसलिए हमें उस बात को समझना और जानना बहुत जरूरी है। मसीह में बहुत सारे लोग हैं लेकिन जानते नहीं हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें जानना बहुत जरूरी है। जानेंगे ना तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। गुड फ्राइडे का मतलब यही है। अपने चेलों से कहा, अगर जो मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप को इनकार करे। क्या कर दे? इनकार कर दे, मैं नहीं हूं। इसी बात को पौलुस कहता है, मैं मसीह में प्रभु क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, जो यीशु मसीह के साथ मैं क्रूस पे था। हालेलुया। और जो व्यक्ति क्रूस पे चला गया वो अब घमंड नहीं कर सकता। घमंड कर सकता है? हम ये जाति के हैं, ये धर्म के मानने वाले हैं, हम ऐसे हैं, हम इतना पैसा कमाने वाले हैं, वो घमंड नहीं रहा। हालेलुया। मेरे पास भी, मेरे जीवन में भी बहुत सारे घमंड थे, लेकिन आज वो घमंड नहीं है। वो घमंड है तो केवल उस क्रूस के तले है, जो क्रूस पे यीशु मसीह हमारे लिए सारा दाम चुका दिया। हालेलुया। आइए जल्दी से हम लोग वचन की ओर चलेंगे। हम गलातियों की पुस्तक निकालेंगे और 6 का 14 पद हम लोग पढ़ेंगे।
पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं। अन्य किसी भी बात का, चाहे कोई भी बात हो, चाहे घर बनाने की बात हो, चाहे कलेसिया आने की बात हो, चाहे कहीं भी जाने का, चाहे कितना भी हमारे पास पैसा हो, चाहे किसी भी जाति से आते हो, चाहे किसी भी कौम से आते हो, पौलुस इस बात के कहता है, मैं किस बात पे घमंड करूं? केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हालेलुया। मेरे बड़े भाई, मेरे बहन, सच में जिस दिन आप क्रूस पे चढ़ जाएंगे उस दिन आप संसार से बैर करने लगेंगे। हालेलुया। अब वैसा भी बैर नहीं करेंगे, उनके कामों से, उनके जो चाल चलते हैं उससे आप क्या करेंगे? बैर करेंगे। इसलिए पौलुस कहता है, मैं उनके कामों से, उनके जैसा, जब मैं मसीह के साथ कहाँ चढ़ गया? क्रूस पे। गुड फ्राइडे का मतलब यही है, यीशु मसीह को चढ़ कर क्या कर दिया? पूरा कर दिया। बोला मैं अब पूरा हुआ। हालेलुया। क्या हुआ? वो उसने पूरा कर दिया है सब कुछ। अब लेकिन उसके पीछे चलना है, उसके जैसा हमें क्रूस पे चढ़ना होगा। हालेलुया। और जानते हैं, पिछले जीवन में जब पौलुस क्रूस पे चढ़ जाता है, बहुत सारे उसके पास ज्ञान रहते हुए भी वो बोला मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। उसके पास बहुत सारे धन रहते हुए भी कहा मेरे पास कोई धन नहीं है। इस बात पे घमंड करता हूँ जब मैं मसीह के साथ कहाँ था? क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। हालेलुया। लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, वो भाई हो या बहन हो, हालेलुया, कोई भी हो, वो मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप को इनकार करे। आप जान लीजिए उसके पीछे ही जाने में चंगाई मिल सकती है, क्योंकि सत्य और मार्ग जीवन केवल कौन है? यीशु है। उसके बिना कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता, उसके बिना कोई चंगाई पा नहीं सकता। क्योंकि हम लोग भी संसार में थे, बहुत सारे चंगाई खोज रहे थे, मिला नहीं। हम मरे हुए व्यक्ति को लेकर आए थे, लेकिन खुदा का धन्यवाद करता हूं, उस दिन, वो दिन भी शुक्रवार का ही दिन था। पहले दिन जब मैं आया था प्रभु के दास के पास, वो उस दिन शुक्रवार का दिन था। उस दिन मेरे लिए गुड फ्राइडे था। और वो बात जब मैंने सुना ना, मेरे हृदय में एक बात चुभ गई। सच में मैंने किसी को खोज रहा था, कोई पिता है जो इन पिता को पैदा करने वाला है। हालेलुया। और इस बात को जब मैंने जाना ना, सच में अब मेरे साथ केवल वो क्रूस है जिस पर मैंने चढ़ा दिया गया। हालेलुया। वो सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आप से इनकार करे, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए, प्रतिदिन, एक दिन नहीं, या एक दिन की बात हो रही है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। किसके पीछे हो ले? अपने काम के पीछे हो ले, है ना? प्रभु यीशु मसीह यही कह रहा है, अपने काम के पीछे क्या है? हो ले। ऐसा लिखा है, अरे मेरे पीछे हो ले। लेकिन आज क्या कर रहे हैं? अभी सर बता रहे थे कुछ कैसे मसीह हैं, 4 प्रकार के मसीह को बता रहे हैं। इसलिए हम अभी क्या हैं? गुड फ्राइडे के बारे में नहीं जानते। गुड फ्राइडे का मतलब क्या है? मेरे अंदर गुड फ्राइडे हो गया 2013 में, और आज तक बहुत सारी समस्याएं हैं। मैंने बैक नहीं हुआ, मेरा बेटा भी मरने पर था, बैक नहीं हुआ, क्योंकि वो गुड फ्राइडे मेरे जीवन में है। हालेलुया। इसलिए गुड फ्राइडे का मतलब यही है कि हमें गुड चाहिए तो यीशु मसीह के पीछे चलना होगा, क्योंकि हम ये अंत के दौर में चल रहे हैं, अंत के समय में चल रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं आएगी, लेकिन हमें क्या होना होगा? खड़े और अड़े और खड़े रहना होगा।
इसलिए तभी हमारे जीवन में गुड फ्राइडे होगा। प्रभु का धन्यवाद हो, इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। चाहे कुछ भी अगर वो कर सकता है तो जब परमेश्वर उसके साथ है और परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ है और परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो संसार पर विजय पा सकता है। हाँ, जरूर धक्के लगेंगे, जरूर दो चार बात सुनने पड़ेंगे, बहुत सारे चीजों को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक परमेश्वर को जब स्वयं परमेश्वर है, जब उस चीज को मनुष्य होकर जब देह धारण करके हमारे बीच में आया तो उन सारी बातों को सामना किया है, लेकिन फिर भी बाइबल बताती है कि अपना मुंह नहीं खोला है और हम खोल देते हैं। भाई ने बोला समानता होनी चाहिए, लेकिन उसके वचन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे पवित्रता में हमें जीवन जीना है। ये होगा कैसे? हम अपनी समझ अपने सहारा से नहीं हो सकता, ये परमेश्वर के अनुग्रह से हो सकता है। हालेलुया। हमें चाहिए, लेकिन होगा कैसे? समय को देखते हुए, चूंकि 20 मिनट का समय में ही हम सीधे वचन में जाएंगे। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ दे दिया, ऐसे हाथ फैलाया है। और भाई ने बढ़ाया कि भैया ने जैसे पढ़ाया कि अरे बहुत से दबे हो थके लोग मेरे पास आओ। हमें आना पड़ेगा, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, आपको आना पड़ेगा। अगर आएंगे नहीं तो फिर परमेश्वर भी हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। हमको आना पड़ेगा। सीधे वचन में हम चलेंगे, निकाले के 2 कुरिन्थी 5:21। जो पाप से अज्ञात था, मेरे प्रिय यहाँ लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने पाप ठहरा दिया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का कभी मर सकता है, लेकिन उसको मनुष्य रूप में आना पड़ा। क्यों? क्योंकि मरने के लिए परमेश्वर ऐसे नहीं मर सकता है, लेकिन वो मनुष्य के पुत्र में आया और देह धारण किया, लहू और मांस में होकर जो कुछ समानता में आया, ताकि वो मृत्यु पर जा पाए, और यही चीज आज तक कोई नहीं विजय पाया है। लेकिन मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए किया है। कलवरी क्रूस पर इतनी दर्दनाक मौतें, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के जिस्म से ऐसे पवित्र लहू बह रहा था जिसका चेहरा पहचानने नहीं। जब वो कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह थे तो उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं था कि ये वही प्रभु यीशु मसीह है जो मुर्दों को झिलाता था, अंधों को आंखें देता था। अपना जिस्म हमारे जिस्म के बचाने के लिए कलवरी क्रूस पर देकर और प्रभु के आगे अपने आप को समर्पण कर दिया है। हालेलुया। लोग थूक रहे थे, उसके कपड़े फाड़े, पूरे एकदम कपड़े फाड़ दिए ताकि वो अपना जो जीवन का वस्त्र है वो पहनाए और परमेश्वर के अनंत जीवन के आप भागी हो। हमें सोचना पड़ेगा। ये गुड फ्राइडे गुड इसीलिए नहीं है कि हम सिर्फ आए और ऐसे ही सेलिब्रेशन करते रहें, ईस्टर आए और ऐसे नहीं, उसके पीछे एक सीक्रेट है। जब यीशु मसीह ने अपना प्राण त्यागा तो इतना, अगर मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी अगर व्यक्ति हो, अगर वो बीमारी से पीड़ित है और उसके अंदर सारा एनर्जी अगर खत्म हो गया ना, तो लास्ट समय में जब अपना प्राण त्यागेगा तब भी उसके अंदर वो दर्द होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो एकदम पूरे सामर्थ से भरे हुए थे, सिर्फ जख्मी हुए थे, लेकिन सामर्थ उतना ही नहीं था। लेकिन बाइबल बताती कि जब अपने प्राणों को त्यागा तो इतने जोर से चिल्लाए। प्राण निकालना इतना आसान नहीं होता, बहुत दर्द होता है। हालेलुया। जब उसने प्राण अपने त्यागे तो बाइबल बताती है कि मंदिर का पर्दा नीचे से ऊपर तक और बीचों बीच में एकदम फट गया, और जहाँ पे एकदम सिर्फ साल भर में याजक लोग ही जाते थे, वहाँ पे जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हमें स्वतंत्र कर दिया। क्या रेडी आप जाए और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। अब हमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर बाउंडेशन है तो पवित्र
कलाम है जो हमें अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। फिर हमारा उद्धार कैसे होगा, हमें समझना पड़ेगा, हमें चलने के लिए समझना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने आप में नहीं चल सकते। मेरे प्रियो, मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो सब कुछ हमारे लिए किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज के दिन में हम सभी लोगों के यहाँ पे एकत्रित किया है, और हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप सभी आज गुड फ्राइडे के दिन में एकत्रित हैं। और साथ में हम प्रभु के दास को भी धन्यवाद देते हैं कि जिनके द्वारा हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और प्रभु के सेवका को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने लोग ने रात रात को जाग करके हम लोगों के लिए प्रेयर किया, हम लोगों को सिखाया, ताकि आज हम लोग आप लोग के बीच में खड़े होकर के बोल पा रहे हैं। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को मिले, क्योंकि उसके अनुग्रह के द्वारा ही हम लोग आज यहाँ पे खड़े हो पा रहे हैं। अगर उसका अनुग्रह नहीं होता तो बाइबल बताती है कि हम मनुष्य क्या है। मनुष्य तो एक भाव के समान है जो आधी देर बाद है और थोड़ी देर बाद नहीं दिखाई देगी। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हम लोगों को अभी तक संभाला है और यहाँ तक लेकर के आए। इस सारी महिमा परमेश्वर को मिला। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई होवे। आज गुड फ्राइडे है और गुड फ्राइडे के दिन में हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। आज केवल त्योहार नहीं है, आज गुड फ्राइडे है। आज ही के दिन में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे और आपके पापों के लिए क्रूस पर चले गए और अपने प्राण को त्याग दिया, ताकि हम जो उस पर ईमान करें, उस पर विश्वास करें, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जो याद रखे, जो कोई विश्वास करेगा वही उस पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन का भागी होगा, हर कोई नहीं होगा। आपको बताऊं कि आपके लिए गुड फ्राइडे तभी बेटर होगा, तभी अच्छा होगा जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे और उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे और चलेंगे, तब आपके लिए हर एक काम और हर एक बात गुड 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 होगी। हालेलुया। तो आज बहुत से लोग हैं सिर्फ गुड फ्राइडे या इसके बाद जो ईस्टर आने वाला उसमें एकत्रित होंगे और वचन को सुनेंगे। सुनने के बाद गेट से बाहर निकलेंगे, भूल जाएंगे कि आज मैंने क्या सुना है, क्या प्रभु के वचन से हमें सिखाया गया है। आज मसीह लोग की यही कमियां हैं कि आज के दिन में एकत्रित है। सभी लोग जानते हैं, आज पूरे संसार जानते हैं कि आज गुड फ्राइडे है, ईसाइयों का त्योहार है, लेकिन हमारे और आपके लिए एक परमेश्वर के सामर्थ्य है जिसमें हम उद्धार पाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे लिए उद्धार, हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, हमारे उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ्य है। इसे हल्के में ना ले, केवल एक गुड फ्राइडे नहीं है, ये हमारे और आपके लिए अनंत जीवन का एक रास्ता है। हालेलुया। इसे समझे, गुड फ्राइडे केवल गुड फ्राइडे नहीं है। आज बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं गुड फ्राइडे का मतलब क्या होता है। आज इसी के अनुसार मैं आपको कुछ बताने पर हूँ, परमेश्वर के वचन से आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप सीखें कि गुड फ्राइडे का मतलब क्या होता है और गुड फ्राइडे हमारे लिए कितना गुड होगा तभी जब हम उस पर चलेंगे। हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, जेनेसिस में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि, आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने उजियारे को अंधियारे से अलग किया। पहले दिन परमेश्वर ने अंधियारे को उजियारे से अलग किया। फिर दूसरे दिन पर अब सभी जानते हैं परमेश्वर ने जल और आकाश, जल में दो अंतर किया। तीसरे दिन परमेश्वर ने वनस्पति अर्थात जितने हम देखते हैं पेड़ पौधा सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। चौथे दिन में सूर्य और चंद्रमा की परमेश्वर ने सृष्टि की। फिर उसके बाद पांचवें दिन में चरों अर्थात जल में रहने वाले जितने हैं सबके परमेश्वर ने सबको बनाया। और छठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। हालेलुया।
ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा। परमेश्वर ने छठे दिन में बिगनिंग स्टार्टिंग में परमेश्वर ने सारी चीजों को बनाया, जितना हम सब कुछ देखते हैं सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। पांचवें दिन तक परमेश्वर ने अपने मुंह से बोल करके सबकी सृष्टि की, सबको अपने मुंह से बोल करके कहा हो जा तो हो गया। छठे दिन में परमेश्वर ने अपने हाथ से जमीन की मिट्टी ली, पृथ्वी की मिट्टी ली, परमेश्वर ने अपने हाथ से एक पुतला सा एक आकार बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने पृथ्वी की मिट्टी लेकर के अपने हाथ से एक पुतला बनाया और परमेश्वर ने उसे अपना आकार दिया, अपना स्वरूप दिया। अब उसे अगर पढ़ना चाहते हैं तो उत्पत्ति 2:7 में पढ़ सकते हैं। पहला आदम मिट्टी से अर्थात भूमि की मिट्टी से बनाया और रचा गया। पढ़िएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। हालेलुया। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। आप यहाँ पे हम और आप जितने भी लोग हैं सब आदम, पहला प्राणी आदम हुआ जो मिट्टी से रचा और बनाया गया। आज हम उसी के अनुसार हैं, उसी का डीएनए हमारे अंदर है। आज सब जैसे आदम बनाएगा, आज हम मिट्टी के हैं। मिट्टी में एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे। इसे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और बनाया। हालेलुया। एक आकार परमेश्वर ने दिया, एक स्वरूप परमेश्वर ने दिया। अभी परमेश्वर ने एक आकार और स्वरूप दिया, उसे एक आकार दिया। अभी आदम केवल मिट्टी से बना है, उसमें जीवन नहीं है, केवल पुतला है। परमेश्वर ने उसे एक आकार दिया और केवल वो पुतला है, उसके अंदर जीवन नहीं है। जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया उसके बाद जब आदम को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंका, अर्थात बोले तो पवित्र आत्मा जब उसके अंदर फूंका, तब वो जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। तब वो जीवित प्राणी बन गया और जो जीवित प्राणी बना उसके बाद परमेश्वर ने, अब एक वचन और पढ़िएंगे तब उसकी समझ में आएगा। 1:26 और ए पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। सुनेगा। परमेश्वर ने कहा, अर्थात जो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है, जो सारी कायनात को मुंह से बोल करके बना दिया, उसका आकार दे दिया। परमेश्वर ने कहा उसको हम अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। परमेश्वर एक आकार दिया, एक भूमि की मिट्टी ली, एक आकार दिया और कहा हम इसे अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएंगे। परमेश्वर ने जब स्वरूप और समानता में बना करके आदन की वाटिका में रखा, परमेश्वर ने कहा कि देखो आदन की वाटिका में बहुत सारे वृक्ष हैं जिसके फल बिना खटके तुम खा सकते हो, लेकिन आदन की वाटिका के जो बीचों बीच जो फल है और बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगा है उसका फल तुम मत खाना। परमेश्वर ने मना किया था। उसके बाद भी जब आदम और हव्वा परमेश्वर ने बना करके रख दिया और आदम हव्वा ने, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम इसके फल को मत खाना तब मर जाओगे। मरने का मतलब होता है परमेश्वर से अलग हो जाना। लेकिन कई बार शैतान आकर के हव्वा को बहकाया, हव्वा को कहा तू इस फल को खा ले, ये फल खाएगी तू मरेगी नहीं परंतु परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, उसके स्वभाव में हो जाएगी। क्या परमेश्वर ने उनको पहले ही आकार दिया था, पहले ही अपना स्वरूप दिया था, अपना समानता दिया था, लेकिन शैतान आकर के बार बार हव्वा को बोलता रहा इस फल को खा ले, इस फल को खा ले, खाने से तू मरेगी नहीं, बार कहता रहा। और हव्वा उस बात को सुन करके उस पर ध्यान लगाती रही। एक दिन ऐसा समय आया कि उस भले और बुरे के वृक्ष के फल में से वृक्ष को फल को तोड़कर खाया और अपने भी खा ली, और लिखा है कि वह परमेश्वर से अलग हो गए। हालेलुया। आप यही समझेंगे कि मैंने ये सारे वचन क्यों पढ़वाया है। फल को खाया, परमेश्वर ने मना किया था कि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि फल को मत खाना और खाने के बाद तुम मर जाओगे। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना। परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने की वजह से वो परमेश्वर के समानता को खो दिया, परमेश्वर के समानता को खो दिया। आज हमारे पास भी स्वरूप तो है, आज हमारे
भी स्वरूप तो है, लेकिन समानता हमने खो दी है पाप के चलते में, आगे ना मानने के चलते में। आज हमारे पास जानवरों के पास स्वरूप है, हमारे पास स्वरूप है, लेकिन समानता नहीं है। आज उसी समानता को प्रभु यीशु मसीह उसी समानता में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज से 2026 साल पहले पृथ्वी पर आया। जो हमारी समानता खो गई थी, उसे फिर से परमेश्वर के समानता में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आया था। हालेलुया, हालेलुया। जो समानता पाप के चलते में खो गई थी, जो समानता हमने खो दी थी आज्ञा ना मानने के चलते में, आज बहुत से विश्वासी हैं समानता खोते जा रहे, बोलते हैं विश्वास तो करते हैं लेकिन प्रभु के आज्ञा पे नहीं चलते हैं। मैं बता दूं कि वो प्रभु के समानता में नहीं है। क्या स्वरूप है समानता? मतलब प्रभु में एक हो जाना, समानता मतलब यीशु मसीह में जुट जाना। लिखा पौलुस कहता है कि जैसे हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, उसके साथ मर भी गए, जब वो जिएगा उसके साथ हम जी भी जाएंगे। ये होता है समानता, ये होता है समानता। हालेलुया। समय कम होने के चलते में हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो प्रभु ने स्वरूप और समानता, स्वरूप पाप के चलते में हमारे पास स्वरूप था। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अगर उत्पत्ति पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया, समानता खो गई, ग्लोरियस चली गई उनके जीवन से, केवल बॉडी रह गई। परमेश्वर ने कहा कि आदम के वाटिका में मैंने एक वृक्ष और लगाया है जो जीवन का वृक्ष है, इसका फल कहीं खा न ले। परमेश्वर आदम हव्वा को आदम की वाटिका से बाहर निकाला और पहरा देने के लिए खरबों को और ज्वाला में तलवार को लगाया। पिता ने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, और जब भेजा तो परमेश्वर अपने एक लौते पुत्र को कुछ काम सौंपा था। यीशु मसीह को स्वर्ग से जब इस धरती पर भेजा तो प्रभु को काम सौंप करके इस धरती पर भेजा था, ताकि तुम जाओ और हर एक मानव जाति के पाप को ले करके, और तुम्हें क्या करना है? उस क्रूस पर चढ़ना है। क्योंकि जब तलक से परमेश्वर उस क्रूस पर जब नहीं चढ़ता है, वह काम पूरा नहीं होता है। हालेलुया। जब पिता ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा तो काम सौंपा, परमेश्वर को काम सौंपा और इस दुनिया में भेजा, जाओ इस मेरे काम को करो। और प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आया, इस संसार में आया, तो जैसे पिता ने कहा था वैसा ही उसने किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आकर के जैसा पिता ने आदेश दिया था, जैसा आज्ञा दिया था, वैसा यीशु मसीह ने किया। हम वचन निकालेंगे यूहन्ना 19:30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो 5वां वचन में है, जो 5वां उस क्रूस पर से परमेश्वर ने बोला था मैं प्यासा हूं। जब प्यासा हूं तो उसको क्या किया गया? मुंह में स्पंज जो वो दाखरस था उसको पिलाया गया। लेकिन प्रभु ने कहता है कि जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा ये पूरा हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में आना पड़ा, और जब परमेश्वर ने इस जगत में भेजा कुछ काम दे करके, तो परमेश्वर ने इस जगत में आकर के उस काम को किया। प्रभु ने गांव नगर शहर घूम करके लोगों को पिता का सुसमाचार सुनाया, उस प्रेम करने को सिखाया, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पैर दिया, रोगियों को चंगा किया। परमेश्वर ने बड़े बड़े काम को किया। इतना नहीं, मुर्दों को भी जिंदा किया। हालेलुया। क्योंकि पिता ने यीशु मसीह को भेजा था ये करने के लिए। तुम इस जगत में जाओगे, तुमको ऐसा ऐसा करना है। और पिता ने
प्रभु यीशु मसीह ने पिता के आदेश को मान करके वैसा वैसा किया। हालेलुया। हम वचन को निकालेंगे मत्ती 5 का 17 और 18। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह का वचन है। यह परमेश्वर कह रहा है कि यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। हालेलुया। ये जो व्यवस्था में जो रह गया था, ये व्यवस्था में जो रह गया था, जो कार्य अभी नहीं हुआ था, उसी के लिए पिता ने मुझे भेजा है, और वह यीशु मसीह का बलिदान है। हालेलुया। जब तलक से यीशु मसीह उस ऊंचा पर नहीं चढ़ाया जाएगा और हर एक मानव जाति के पाप को लेकर के उस सूली पर नहीं चढ़ाया जाएगा, अपने जान की बलि नहीं देगा, तो समझ लो कि अभी हम लोग अधूरे हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस पिता के आदेश को मानते हुए यहाँ पर कहा है कि जो व्यवस्था में लिखा है, जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो व्यवस्था में लिखा है, उसे हम मिटाने नहीं आए हैं, उसे खत्म करने नहीं आए हैं, मैं उसे पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि व्यवस्था भविष्यवक्ताओं की जो पुस्तक है, उसे लोप करने नहीं, मैं उसे मिटाने नहीं, मैं उसे पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टल सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो ये व्यवस्था में लिखा गया है, जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणियां हो चुकी है, भले ये धरती आकाश टल जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर का वचन कभी नहीं टल सकता है। जो एक बूंद, एक मात्रा भी नहीं टल सकता है। हालेलुया। क्योंकि यह परमेश्वर के द्वारा ये वचन है। हम निकालेंगे यूहन्ना 4 का 34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के कुछ चेले थे जो यीशु मसीह को कह रहे हैं कि हे प्रभु, बहुत देर हुई और तुम कुछ खा ले। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि यह जो भोजन है, ये जो हम लोग भोजन खाना खाते हैं, सिर्फ यही खाना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु ने उन चेलों से कहा, परमेश्वर ने उन चेलों से कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले के इच्छा को मैं पूरी करूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर हम लोगों से भी इच्छा रखता है, आप लोगों से भी परमेश्वर इच्छा रखता है। क्यों? सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं, सिर्फ ऐश आराम करने के लिए नहीं। हमें परमेश्वर ने बताया है हमें परमेश्वर में कैसे रहना है, परमेश्वर में कैसे चलना है, हमें परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उल्टा पुल्टा काम करते हैं। परमेश्वर की इच्छा को हम भूल जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम लोगों से वो क्या इच्छा रखता है परमेश्वर, लेकिन हम लोग उस परमेश्वर की इच्छा को हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग अपनी इच्छा को पूरी करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। यीशु मसीह कह रहा है कि जो मेरा पिता मुझे भेजा है, उसका कुछ मकसद और है, उसकी इच्छा और है कि मैं उसके इच्छा को पूरी करूं, तभी जा करके इस व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को मैं पूरा कर सकूंगा। हालेलुया। और कहता है कि इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। जब हम प्रभु के इच्छा के अनुसार चलेंगे, तभी हम परमेश्वर को खुश कर पाएंगे। हालेलुया। हम लास्ट वचन एक देखेंगे, यूहन्ना 17 का 4। जो कार्य तुमने
जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में आना हुआ और आकर के हर एक कार्य को परमेश्वर जो सौंपा था उस कार्य को करना पड़ा। और उस एक मकसद था जो यीशु मसीह आकर के हर एक मानव जाति के पाप को अपने ऊपर लेकर के उस सूली पे चढ़ना था। जब तलक से वह सूली पर नहीं चढ़ा होता, आज हम लोग आधा अधूरे होते, वह पूरा नहीं हो पाता। लेकिन यीशु मसीह ने पिता के आज्ञा को माना, आदेश को माना। और यहाँ पर वचन में लिखा है कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, यीशु मसीह ने कहा, पिता से कह रहा है कि हे पिता, जो कार्य तूने मुझे दे करके इस स्वर्ग से इस जगत में भेजा है, इन लोगों के पास भेजा है, मैं उस काम को कर दिया है, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट कर दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को, पिता के आदेश को मानते हुए वह कार्य को किया, बलिदान हुआ, सब कुछ हुआ। तब छठे वचन में परमेश्वर कहता है कि पूरा हुआ। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर आशीष दे।